वेलकम क्लास 12th। हमारा आज का टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम सेल का ईएमएफ, सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन, जहां दो सेल हो उनका ईएमएफ कंपेयर करना हो, या इंटरनल रेजिस्टेंस, तीनों फाइंड कर सकते हैं। क्यों पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं? जब हम वोल्टमीटर से ये काम कर सकते हैं। ड्रॉप होने की वजह से एग्जैक्ट ईएमएफ निकालना पॉसिबल नहीं है वोल्टमीटर की हेल्प से, इसीलिए हम पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं जिससे कि हमें एग्जैक्ट ईएमएफ मिल सके सेल का। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एक्यूरेटली द ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। अब कंस्ट्रक्शन देख लीजिए क्या है। कंस्ट्रक्शन में एक बैटरी लगी होती है जिसको हम सोर्स बैटरी भी कह सकते हैं, एक एमीटर लगा होता है, एक रियोस्टेट है, और ए बी ये आपका पोटेंशियोमीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसकी लेंथ 1 मीटर से लेकर के 5 मीटर तक आपको मिलेगी। पोटेंशियोमीटर के एक वुडन बोर्ड पे वायर्स को जो है बोल्ट्स के हेल्प से लगाया जाता है। यहाँ पे बैटरी के एक टर्मिनल को पोटेंशियोमीटर के एक एंड पे फिक्स कर देते हैं और दूसरे टर्मिनल को दूसरे एंड पे, और वहाँ से वोल्टमीटर से कनेक्ट करते हुए एक जॉकी को लेकर के आते हैं। जॉकी को यहाँ पे टच कराएंगे। जिस पॉइंट पे टच कराएंगे तो जो रीडिंग होगी वोल्टमीटर की, वो उतने वायर के लेंथ के पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग होगी, जिससे कि हमें एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिल सके। अब आई क्या चीज़ है? आई है करंट थ्रू ए बी। आर एज्यूम किया हमने रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इस वायर का यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, जिससे कि हमें किसी भी लेंथ का रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो आसानी से फाइंड कर लें। जैसे हमें दिया कि 5 ओम पर सेंटीमीटर है आर, और आपको बताना है कि 10 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा 50 ओम। तो ये है आर, स्मॉल आर। और के क्या चीज़ है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है के। यहाँ पे के इज़ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, मतलब पर यूनिट लेंथ कितना ड्रॉप हो रहा है वो क्या है? के कांस्टेंट क्यों होगा? देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट क्यों होगा, समझते हैं। अगर यूनिट लेंथ के रेजिस्टेंस की बात करें आर, तो ये कांस्टेंट है क्योंकि किसी वायर की रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती। आइडियली ये हमें एज्यूम करना है क्योंकि सिर्फ टेम्परेचर पे वेरी करती है, और ऐसे मटेरियल्स लेंगे जिनकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बहुत ही मिनिमम वेरिएशन हो। और आई भी कांस्टेंट रहना है, इस वायर में जो करंट जा रही है वो तो चेंज होनी नहीं है। तो के इज इक्वल टू आई आर, ये यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं। तो पर यूनिट लेंथ के कांस्टेंट रहना है, मतलब जैसे जैसे लेंथ हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा। के इज इक्वल टू आई आर। आई वो करंट है जो पोटेंशियोमीटर में फ्लो कर रही है, जो कि कांस्टेंट होगी क्योंकि एक वायर है सिर्फ और करंट फ्लो कर रही है इसमें से। आर रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ, ये भी चेंज नहीं होना है क्योंकि रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होती है। तो के इज़ कांस्टेंट। इसका मतलब जो वी है, जितनी ज़्यादा लेंथ तक हम लोग लेके जाएं उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि V इज़ इक्वल टू के एल, और K इज़ इक्वल टू V अपॉन L। This is the principle of potentiometer. This statement can be shown as the potential difference between any 2 points of a wire of uniform area of cross section is directly proportional to the length of the wire between these points, provided the current through the wire remains constant. एक बार पॉज करेंगे और दोबारा वीडियो में ये प्रिंसिपल को सुनेंगे। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि इस बार न्यूमेरिकल अप्रोच पोटेंशियोमीटर से डिलीट कर दिया गया है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनेंगे और 5 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे पोटेंशियोमीटर पे बेस्ड। तो इस वीडियो को बिल्कुल बहुत ही ध्यान से देखें और NCERT से रेफ़र करें, और सिर्फ थ्योरेटिकल अप्रोच करना है आपको। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है आपके लिए, क्योंकि हर साल बोर्ड में एक क्वेश्चन इससे आपको पूछा जाता है और इस साल सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। थैंक यू क्लास।